वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए एसएसटी के टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमारे बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा मज़ा आएगा। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 40 से 50 नंबर का मिलने का संभावना है। यानी से 40 से 50 नंबर का जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो निश्चित ही आप इसमें जो है आसानी से नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए जिनका 11 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रांस। नेपोलियन से क्वेश्चन आपका आना जरूर है, तो आप इसको पढ़ के जाइए। दूसरा है इसका नेपोलियन की संहिता, वो भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 1789 में। फ्रांस की जो राजधानी क्या है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रांस किस महाद्वीप में है इसको भी कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं समावेश है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का समावेश है और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और वहीं पे हमारा क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पे है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। जिसको आप काला कानून कहते थे, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। ये 1919 में जो है इसको पारित किया गया था। इसके तहत क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, यानी अगर आपको शक हो गया किसी पे, तो शक के आधार पर अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी भारतीय को उठा लेते थे और उसको 2 साल के लिए अंदर डाल देते थे। और ना तो आप उसमें जो है कोई भी कार्रवाई कर सकते थे, ना अपना कोई पक्ष रख सकते थे, ना कोई दलील कर सकते थे, ना कोई वकील कर सकते थे। इसीलिए इसको जो है गांधी जी ने काला कानून कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध जो है हमारा चिनाव नदी पे बना हुआ है। चिनाव नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है चिनाव नदी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर टिक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है। विकास को मापने के लिए, यानी कि किसी भी देश का डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए आय के अलावा कौन कौन से साधन होते हैं। तो पहला हमारा है साक्षरता दर, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों की सहायता से हम क्या है, किसी भी देश का विकास माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो 1922 में हुई थी। क्यों घटित हुई थी ये, क्योंकि आपको पता है कि एक चौरी चौरा गोरखपुर में जगह है। ये आपका एमसीक्यू में बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपको मैप में भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मैप पे दर्शाने के लिए आएगा कि चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पे ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व में मुद्रण की तकनीक का सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई। मुद्रण मतलब वही छपाई का काम सबसे पहले कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और चाइना में सबसे पहले क्या हुआ था, कागज़ का आविष्कार हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश की पहली यहाँ पे गलत लिख गया है कि जूट होना चाहिए था। जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो ये 1855 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट और जान लीजिए कि भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और इसकी जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार रिपीट हो रहा है कई सालों से, इसको भी पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है। तो ये डायमंड सूत्र है। जापान की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। और ये किस महाद्वीप में है।
क्वेश्चन नंबर 16, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 1929 की जो है 1929 में इसका प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे तो वहाँ पे इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने बोला था गोपाल कृष्ण गोखले से कि मैं भी भारतीय राजनीति में जो है शामिल होना चाहता हूँ, भारतीय की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ। तो गोपाल जी ने बोला था कि आप पहले 1 साल तक भ्रमण कीजिए, पूरे देश में भ्रमण कीजिए, देश की स्थिति को जानिए, उसके बाद आप राजनीति में कदम रखना। तो इसीलिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झरिया, झरिया नाम से पता चल रहा है, झरिया किसके लिए फेमस है? तो ये कोयले के लिए फेमस है। और झा से आप मिला सकते हैं झारखंड। झरिया जो स्थान है वो कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। और दूसरा वाला हमारा चला था 1939 से 1945 तक। तो दोस्तों हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।